स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिटर्मिनेंट का स्टडी कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। और आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम सुनिए, फिर उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। क्या चीज़? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। हिंदी क्या हुआ, जरा हिंदी भी समझ लीजिए। हिंदी हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या चीज़? त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छा से समझना है और समझकर काम को आसान बनाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आइए यहाँ पे देखा जाए, अच्छा से समझने का प्रयास किया जाए। रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे ट्रिक बताएंगे आपको। अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्स को ज्वाइन करना तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष यहाँ पे गिवन रहेंगे हमेशा। x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये चीज़ आपको दिया रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या चीज़? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्या लिखेंगे, लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 लिखना है। उसके बाद लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। और फिर 1 1 1 लिख देना है। देखिए, जब मैट्रिक क्लास में आप ट्रायंगल का एरिया जो आप प्रूफ किए थे, फॉर्मूला निकाले थे, उसी को तो ये लिखा गया इस तरीके से ना। देखिए ये हो गया आपका। देखिए एक्चुअली अगर इसको देखा जाए, अगर हम एक्सपेंड करें तब क्या हो जाएगा? 1/2। पहले समझ लीजिए, तो फार्मूला आपका हो गया, मेन फार्मूला आपका क्लियर हुआ। इसी फार्मूला के बेस पर हमेशा हम एरिया निकालेंगे। लेकिन अब कुछ बात को समझिए, एक्सपेंड करके बता रहे हैं आपको। तो एक 1/2 इसके C1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं। चलिए, x1 को लिया, डिलीट, डिलीट क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे बताइए? हमारे पास बच गया y2 और फिर 1, फिर क्या बच गया? y3 1। उसके बाद माइनस प्लस होता है, तो माइनस x2 लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट, और डिलीट क्या बच गया? y1 1। उसके बाद बोलिए y3 1, ठीक है। अब आते हैं प्लस x3 पर, डिलीट कर दिया, क्या बच गया? y1 1 y2 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो 1/2 क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 के बाद x1 इंटू इसमें गुना करेंगे तो y2 माइनस y3 माइनस x2 लिखिए यहाँ पे, तो क्या होगा? y1 माइनस y3, है ना। उसके बाद प्लस आप क्या करेंगे? x3 लिखेंगे यहाँ पे, तो y1 माइनस y2, ये हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको अच्छा से। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2, उसके बाद x1, उसके बाद क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3। उसके बाद एक कॉमन कर लीजिए माइनस, तो प्लस हो जाएगा x2 y3 माइनस y1। यही तो फॉर्मूला आप पढ़े थे पहले, x3 y1 माइनस y2। यही ना मैट्रिक में पढ़ के आप लोग आए हैं। बस उसमें एक और चीज़ था, ध्यान नहीं दिए होंगे आप, ध्यान भी दिएंगे तो अच्छी बात है। मॉड लगा दिया गया था। मॉड क्यों लगाया गया था? ताकि पॉजिटिव मिले। तो ये भी क्या हो गया आपका? ये क्या है? एरिया का फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लेकिन आपको डिटर्मिनेंट मेथड का अप्लाई करके बनाना है। तो इसमें हम क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि जो फार्मूला आप पढ़ते हैं ना, उसी का ये भी रूप हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कॉन्सेप्ट को। ये क्लियर हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए, तब कुछ चीज़ों को बताते हैं हम, ठीक है ना। देखिए, घबराने का 1% मैंने ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ट्रिक बताएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, करें कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। फाइंड द एरिया of a triangle
हुज vertices are, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज vertices are ए का -2 -3, बी का 3 2, सी का -1 -8, ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे हमको करना है। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए सॉल्यूशन देखा जाए। एक एक चीज़ पे पकड़ होनी चाहिए आपको, तब जाके काम बनता है आसान। राइट, देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, नाम दे दीजिए वर्टेक्स का। लेट क्या दिया हुआ, ABC दिया हुआ था, लिखेंगे गिवन वर्टिसेज आर, क्या दिया है वर्टिसेज, तो ए का दिया है -2 -3, बी का दे दिया है 3 2 एंड सी का दे दिया है -1 -8। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 1/2, उसके बाद -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1, ऐसे लिख देंगे हम लोग। इतना बात आपको समझ में आ गया। आइए इसको एक्सप्लेन किया जाए। 1/2 -2 को चूज किया, डिलीट क्या हो गया 2 1 -8 1। फिर देखिए प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस -3 लेंगे यहाँ पे, डिलीट 3 1 -1 1, फिर +1 लेंगे, डिलीट और फिर क्या डिलीट, तो क्या हो गया 3 2 -1 -8, है ना। ये देखिए, तो ये क्या हो गया 1/2 -2 इंटू 1 दूना 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8 माइनस प्लस 3 3 +1 +1, ये कितना होगा -24 +2। चलिए कितना होगा 1/2 माइनस कितना 8 दूना 8 10 दूना 20 -20, 3 1 4 4 त्रिका 12 +12 -22 से कम -22, कितना हुआ इसको आप देख सकते हैं। तो कितना देखिए -20 -22 कितना होगा -42 -42 +12 -30, 1/2 गुने -30, है ना। तो कितना आ गया -15 आ गया। तो क्या आंसर हमारा -15 होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 15 स्क्वायर यूनिट। 15 स्क्वायर यूनिट मतलब यहाँ पे जो बात है उसको समझ गए होंगे आप। ये 15 स्क्वायर यूनिट क्यों आया, क्योंकि माइनस में प्लस में कर दिया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों, अब वो चीज़ पे हम फोकस करेंगे। तो ये समझ में आ गया, फॉर्मूला यूज करना सिखा दिया आपको। अब कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं, बस काम पर ध्यान दीजिए, सारा काम निपट जाएगा आपका। ठीक है ना, लिखिएगा यहाँ पे रिमेंबर, कुछ बातों को याद रखना है। चलिए क्या लिखना है, पहला बात देखिए क्या, डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पे। डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी आया जैसे आया था, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट लिखेंगे बट एरिया जो होगा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव होगा। राइट, बात समझ रहे हैं। सुनिए, ऐसा भी हो सकता है डिटर्मिनेंट का मान निकाल रहे हैं, एरिया का मान निकाल रहे हैं और हमारा आंसर क्या 0 आ जाता है। लिखेंगे इफ A, B and C are collinear, अगर ABC collinear है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट दिया गया है ABC collinear है, संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 0 आ गया तो क्या हो गया, पॉइंट collinear हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको हमारे ख्याल से। चलिए इतना बात आपका बुझा गया। अब देखिए यहाँ पे अब एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं हम। दो चीज़ समझ में आ गया, तो इसलिए हमें क्या किया था 15 रखा था, क्योंकि एरिया में से क्या होता है पॉजिटिव होता है। चलिए अब कुछ बातों को समझते हैं अच्छा से, राइट। यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन, सो डेट पॉइंट्स ए का ए बी प्लस सी, बी का बी कोमा सी प्लस ए, सी का सी कोमा ए प्लस बी आर कुलिनियर। ये क्या है? कुलिनियर है, बताइए। सो कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन है यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लीजिए 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए ए बी प्लस सी, फिर क्या हो जाएगा आपका बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे 1 1 1, इतना है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग C2। कैसे C2 अप्लाई किया? तो C2 प्लस C1, C2 में क्या कर रहे हैं C1 को ऐड कर दे रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को अब आगे बढ़ाइए, क्या होगा 1/2। और देखिए A B C सबको ऐड कीजिए, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी, 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। ये कॉमन हो जाएगा A प्लस B प्लस सी, A B C 1 1 1 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए दो को क्या हो गया यहाँ पे सेम हो गया। जब दो को रो चाहे कॉलम क्या होता है सेम होता है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, बात पता है। यहाँ पे 1/2 भी छोड़े हैं हम, 1/2 इंटू एक्चुअली हो गया 1/2 इंटू 0 कुछ भी, मतलब 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, टोटल क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में सिंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। गिवन पॉइंट क्या हो गया आपका? कोलिनियर होगा, संरेख हो गया, राइट। समझ में आ गया बात? इतना क्लियर? आइए अब ये चीज़ समझ में आपको जब आ गया तब आगे क्या होने जा रहा है देखिए उसको समझिए। अब बारी है एक प्यारा सा ट्रिक की। ट्रिक जानना जरूरी है, तब जाके हम एक उसके बाद एक और चीज़ सिखाएंगे कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं किसी लाइन का डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है ना? ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए जैसे हमारे पास -2 -3, उसके बाद ये बी में देखिए 3 2, सी में देखिए -1 -8, ये दिया है वर्टेक्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। देखिए तो करते क्या है ना, किसी इसको किसी एक को पूरे को करते क्या है, इसके एक्स वाई मैंने जो दिया है पॉइंट दोनों को 0 करते हैं। 0 क्या करें -2 के साथ कि 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, +2 जोड़ेंगे तभी तो होगा ना। +2 करेंगे, क्या करेंगे हम लोग +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, +3 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। मतलब ये मिल गया आपको 0, ये भी मिल जाएगा आपको 0। ये अब क्या जोड़े, यहाँ से कन्फर्म है कि हमको 2 3 जोड़ना है, तो 2 3 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बताइए 3 2 5 3 2 5, क्लियर है कि नहीं है? ये कितना हो गया +2 कीजिए +3 कीजिए, तो -1 + 2 कितना होगा 1 होगा, -8 + 3 कितना होगा -5 होगा, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लियर क्या है ये कि यहाँ देखिए एरिया निकालना है आपको, लिखेंगे इसलिए A बराबर, ट्रिक लिए बता रहे, A बराबर दूर दूर वाले पर जाइए, 5 गुने -5 कितना होगा -25, माइनस चाहिए यहाँ पे 5 कम 5 कितना होगा
5 एकम 5 कितना होगा 5 होगा, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस, अब बट्टा 2 करना है, क्या करना है आपको बट्टा 2 करना है, कितना हो गया -30/2 -15 आ गया, -15 का मॉड मार देंगे यहाँ पे, कितना आ गया 15 आ गया। ऐसे दिमाग लगाने हैं आपको, ऐसे दिमाग लगाने हैं आपको, क्लियर। तो सबसे पहले किसी एक वर्टेक्स को पूरा 0 0 करना है। कैसे 0 होगा, तो यहाँ दिखाई दिया कि +2 +3 करेंगे 0 होगा, वही काम सब में करेंगे, +2 यहाँ भी किया हमने, +3 यहाँ भी किया। अब जो रिजल्ट आया यहाँ पे उसी से क्या करेंगे, दूर दूर से गुना, नज़दीक नज़दीक से गुना, उसके बाद दोनों का अंतर बटा 2 आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक हुआ, ठीक है ना। चलिए आइए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर सर्च कीजिएगा ट्रायंगल एरिया ट्रिक बाय आर के सिंह, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ट्रिक बाय आर के सिंह, तो आपके सामने वीडियो शायद आ जाए और आप बड़े प्यार से उसको समझ सकते हैं। तो ट्रिक जानने के बाद यहाँ पे समझिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब हेडिंग बना दीजिएगा, यहाँ पे क्या हेडिंग बना दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, हिंदी बता रहे हैं, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। रेखा का समीकरण जो 2 बिंदुओं को जोड़ रहा है, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, उसी पे आते हैं। आइए यहाँ पे क्या है, मेन कंडीशन समझिए, मेन बात को समझिए और बात को आगे बढ़ाइए, क्लियर। देखिए एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे ए, इसका एक पॉइंट दिया गया है x1 y1, यहाँ पे देखिए क्या है x2 y2, ठीक है। और एक पॉइंट ऑलरेडी P लेते हैं हम लोग, यहाँ पे P को लिया जाता है ताकि मतलब कि कंडीशन क्लियर है। इक्वेशन के लिए एक पॉइंट का होना जरूरी है, आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्लियर। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या इक्वेशन ऑफ लाइन AB बराबर AB यहाँ लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, संरेख है, तो कोलिनियरिटी का क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, क्या करेंगे, हो जाएगा ऐसे लिखिएगा x1 y1 फिर xy फिर x2 y2 1 1 1 कर देंगे और कर देंगे 0 के बराबर, बस हो गया, यही इक्वेशन दे देगा आपको। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो पॉइंट को दर्शा रहा है, 2 पॉइंट को जोड़ रहा है। ए पॉइंट दिया गया है 1 2 और एक पॉइंट क्या है बी नंबर जो है वो 3 6 है, समझे ना। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक तो हमेशा इसमें x y रहना ही रहना है, यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन हो गया कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, सोल्यूशन देखिए करने का तरीका क्या है। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, यहाँ पे ए क्या दिया है 1 2 ए, यहाँ पे क्या है बी है, बी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करते हैं, यहाँ दे दिया पी को अपने मन से लेते हैं XY, और यहाँ दे दिया बी, क्या हो गया, क्या दिया है 3 6 दिया है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB इज, AB का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ 1 2 XY 3 6 6 है, ये 1 1 1 और ये क्या करेंगे डिलीट कर इवेल्यूट कर देंगे 0 के बराबर करके, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए इवेल्यूट कीजिए, चूज करते हैं 1 को, डिलीट y इंटू 1 y माइनस 6 -2, डिलीट x इंटू 1 x माइनस 3 आ गया, प्लस 1 डिलीट 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 3 प्लस कितना होगा 6, ठीक है सही लिखे थे 6 प्लस 6x माइनस 3y
इज इक्वल टू 0। उसको सोल्व कीजिएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा -4x है ना यहाँ पे, प्लस 2y माइनस सॉरी ये प्लस 4x माइनस 2y होगा इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग देखेंगे तो लिख सकते हैं क्या कि 2y इक्वल टू 4x लिख सकते हैं या y इक्वल टू 2x, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का भी ये कंसेप्ट आप समझ गए। तो ऐसे ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी क्वेश्चन आएगा, लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा ये भी क्वेश्चन आएगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो आप एक्सरसाइज 4.3 पर काम करेंगे, लिखेंगे सॉरी 4.3 नहीं 4.2 4.3 ठीक है, 4.3 ही सर्च करना है आपको, 4.3 बाई आर.के. सिंह, और मेरा ही वीडियो देखना है आपको, क्योंकि आपको मेरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो मेरा ही देखेंगे तो क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको मेरे वीडियोज़ को सर्च करना है 4.3 बाई आर.के. सिंह और सर्च करके एक्सरसाइज को बना लेना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।